हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां कांग्रेस विधायकों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल सौरभ शर्मा मामले को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन, सोने की ईंट लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। सौरभ शर्मा मामले का विरोध जता रहे हैं और गोल्डन कलर का बॉक्स यानी सोने की ईंट बनाकर उसे ले जाया गया था और प्रदर्शन किया गया। काले कपड़ों में पहुंचे विधायकों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल विधानसभा के बाहर की, जहां ईंट लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करते नजर आए और ये तस्वीरें भोपाल से। बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में रोजाना कांग्रेस अलग अलग प्रदर्शन कर रही है और आज सौरभ शर्मा मामले को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। आप देख सकते हैं सांकेतिक रूप से सोने की ईंट लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। काले कलर का एप्रिन भी इन विधायकों ने पहना हुआ है। उमंग सिंघार जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का ये जो पूरा प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है और भारी विरोध अगर आप देखें तो जो तीनों चारों दिन के विधानसभा के अभी तक सेशन रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूप से सांकेतिक प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस लगातार यहाँ पर करती हुई आई है और विधानसभा की कार्रवाई इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस विधायक रोजाना सरकार को घेरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और कांग्रेस का ये जो प्रोटेस्ट है, कांग्रेस का जो ये विरोध है वो रोजाना अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और कांग्रेस ने आप देखें तो लगातार जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे शुरू कर दिया है। सर, आज सोने की ईंट को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस का यहाँ पे चल रहा है। सचिन यादव से बात करते हैं। परिवहन मंत्री, पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत, अन्य मंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह चाहे अन्य कोई भी, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, वीरेश कुमराम, जिन्होंने लाखों करोड़ की संपत्ति बना ली, सरकार के पास रजिस्ट्रियां हैं, सबूत है, फिर भी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। क्या सरकार के कौन लोग इसमें मिले हुए? सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है, बड़ी मछलियों पे सरकार, मोहन यादव सरकार क्यों हाथ नहीं डालना चाहती? क्या इस आग के अंदर क्या मोहन यादव जी आपके हाथ जल जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ईंटें निकल रही है खेतों के अंदर, ये पूरा प्रदेश ऐसा कंगाल हो गया। ये देखिए, ये पूरा प्रदेश कर्ज और कंगाल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कर्ज में डूबे जा रहा आम जनता और अधिकारी मंत्री जो घोटाले में लिप्त है वो करोड़पति अरबपति होते जा रहे, जमीनें लेते जा रहे, फिर भी सरकार चुप है। तो और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल विधानसभा के बाहर हुए इस प्रदर्शन को लेकर उनसे बात करेंगे। वासु, सौरभ शर्मा मामला अभी तक जांच के दायरे में है, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे उठा लिया और विधानसभा का ये सत्र उन्हें इससे बेहतर भला और मौका क्या मिल सकता था? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि पिछली बार जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तब सौरभ शर्मा का मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी और विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो गया है। सौरभ शर्मा हालांकि गिरफ्त में है, ईडी जैसी जो देश की बड़ी एजेंसियां हैं वो उसे पूछताछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले में न्याय नहीं हुआ है। अब भी इस पूरे मामले में न्याय की जो दरकार है वो बनी हुई है और इसलिए कांग्रेस ने आज विधानसभा में जमकर प्रोटेस्ट भी किया। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर सांकेतिक रूप से सोने की ईंट लेकर पहुंचे और इसके साथ ही काला एप्रिन भी वो यहाँ पे पहने हुए हैं। सचिन यादव से बात करें। भारतीय जनता पार्टी की के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, वो मंत्री मालामाल होते जा रहे हैं। उनके और उनके सहयोगियों को यहाँ से बड़ी मात्रा में सोने की ईंटें बरामद होती है। एक कार भर करके, इनोवा भर करके सोने की ईंटें बरामद होती है, बड़ी मात्रा में नगद बरामद होता है। लेकिन सरकार जो है सिर्फ छोटी मछलियों पे कार्रवाई करती है, जो बड़ी मछलियां हैं जो पूरी इस तो आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो लगातार प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे चल रहा है और ये आप अगर हाथों पे नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे सांकेतिक रूप से एक ईंट नजर आएगी जिसमें लिखा हुआ है सोने की ईंट, परिवहन घोटाला, सौरभ शर्मा मामला। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो यहाँ पर गरमाई हुई है। विधानसभा के अंदर भी
कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को बार बार उठाया। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो गांधी प्रतिमा पर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जमा हुए और फिर यहां पर लगातार विरोध करते हुए नजर आए। रोजाना सांकेतिक रूप से विरोध, चाहे फिर वो फसलों की मांग को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर। हमने देखा कि सांप लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे। फिर उसके पहले भी जो लगातार इस तरीके के विरोध प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, दिखाई दिए हैं। और विधानसभा में ये जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार इन तमाम मामलों को लेकर गरमाई हुई है। आज बजट पर भी चर्चा होनी है तो जाहिर तौर पर कर्ज का मुद्दा भी उठेगा और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठेगा। जी, स्वाभाविक है निश्चित रूप से। और लेकिन वासु, ये विषय विधानसभा में सदन की कार्रवाई को तो कहीं प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि सदन का एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए। जहां पर एक सकारात्मक और एक सृजनात्मक चर्चा की आवश्यकता है, वहां ये हंगामा कहीं परेशानी पैदा ना कर दे। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस लगातार इस पूरे विधानसभा सत्र में देखें तो काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है, जब विधायकों से हमने ये सीधा सवाल किया कि हंगामा होता है सदन में तो जनता के कामकाज प्रभावित होते हैं, उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी तो जनता के पैसों से ही, जो पैसा खजाने में इकट्ठा होता है और उसकी बंदरबांट की जाती है, तो उससे भी जनता का नुकसान हो रहा है। तो इन मुद्दों को भी सदन में उठाना बेहद जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा वासु। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मुरैना में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का एक मामला सामने आया, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट हुई है दो पक्षों के बीच। दोनों पक्ष के 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे। अस्पताल में फिर दोनों के बीच मारपीट हुई और इसका वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि दुर्गापुरी कॉलोनी की यह पूरी घटना सामने आई मुरैना से, और दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष यहां हुआ और मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे थे। और फिर अस्पताल पहुंचने के बाद भी मारपीट हुई है और मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया। दुर्गापुरी कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुरैना से सामने आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जमकर लाठी डंडे चल गए, मारपीट हुई। मारपीट में 9 लोग घायल हुए और जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो उनके साथ पहुंचे परिजन अस्पताल में भी भिड़ गए और पुलिस बीच बचाव करती नजर आई। एक दूसरे से उन्हें अलग करने की कोशिश करती रही पुलिस, और पुलिस के सामने ही वे हाथ चलाते रहे, मारपीट करते रहे और अस्पताल में हंगामे की स्थिति यहां बनी रही, जिसका एक वीडियो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुरैना के दुर्गापुरी कॉलोनी की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई है, 9 लोग घायल हुए। विदिशा में नशा मुक्ति के नाम पर धर्मांतरण किया गया और पातालकोट एक्सप्रेस से पकड़े गए 14 लोग। दरअसल पुलिस ने 14 लोगों को ट्रेन से उतारा। हिंदू संगठनों का बड़ा आरोप है, धर्मांतरण के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था। सभी को छिंदवाड़ा से जालंधर ले जाए जाने की तैयारी थी और धर्मांतरण के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था। बहरहाल विदिशा से ये पूरा मामला सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद की और पकड़े गए लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से लोगों को जालंधर ले जाया जा रहा था। आरोप है कि इन्हें धर्मांतरण कराए जाने के लिए ले जाया जा रहा था और पातालकोट एक्सप्रेस से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और 14 लोगों को ट्रेन से उतारा गया। इस पूरे मामले में अब क्या आगे कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि विदिशा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां धर्मांतरण के लिए लोगों को ले जाया जा रहा था, ऐसा आरोप है। बजरंग दल वाले उपस्थित आकर बताया कि ऐसे ऐसे धर्म परिवर्तन वास्ते कुछ लोग जा रहे हैं पातालकोट एक्सप्रेस, जो वाले के लोग के साथ में मैं भी रवाना होकर अपनी टीम को लेकर, जो सिटी पुलिस का सहारा प्राप्त हुआ, इनके माध्यम से कुछ बंदे लोग उतारे गए, जिनकी कथन बयान जांच चल रही है। तो आपका पूरा परिवार क्या बाइबल? पूरा परिवार। कितने सदस्य परिवार में? मम्मी और क्या बोलते से 2 बेटे और मैं पत्नी। अभी तक आप और कितने परिवारों को ले जा चुके हैं यहाँ पर और बाइबल के उस पे लिया है?
नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हम ही लोग हैं इसमें। बस हम लोग ये चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाए। तो आप क्या क्रिश्चियन समाज का प्रचार प्रसार करते हैं? हाँ, ऐसा जो ठीक हो जाए भाई, चल लो देख लो, तुम ठीक हो जाओ तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ऐसा कोई किसी पे जबरदस्ती करके ऐसा कुछ। हाँ, यानी आप क्रिश्चियन समाज का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने क्षेत्र में करते हैं। और पीयूष मालवीय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि लोगों को इस ट्रेन से कहां ले जाया जा रहा है और क्या उनके इरादे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पातालकोट ट्रेन से जालंधर के लिए पंजाब ले जाया जा रहा था। तकरीबन 25 से 30 लोग थे, जिसमें से 10 से 12 लोग गंज वासुदा स्टेशन पर जीआरपी के और जिला प्रशासन के सहयोग से उतार लिए गए। बाकी जो बचे लोग हैं जो बीना स्टेशन पे इन्हें उतार लिया गया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप था कि इसमें इन्हें धर्मांतरण के लिए ले जाया गया है। ये पहला वाक्य नहीं है, ये 2 से 3 बार हो चुका है गंज वासुदा क्षेत्र में। इसकी सूचना उन्हें उनके सहयोगी द्वारा जैसे ही मिली तो वो स्टेशन पर जा पहुँचे। जिला प्रशासन को उन्होंने बोला और वहाँ सब इकट्ठे हुए, इसके माध्यम से इनको उतार लिया गया है। इस बीच प्रशासन कहीं ना कहीं बचता नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि ऐसा कोई वाक्य तो नहीं है, फिर भी इसकी जांच की जाएगी। बहरहाल हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है इसमें कि ये धर्मांतरण के लिए ले जाए जा रहे थे, जिसमें एक शख्स ने कबूल भी किया है कि हम लोगों को वहाँ नशा मुक्ति के माध्यम से ले जाया जाता था और वहाँ किसी विशेष समुदाय के द्वारा उनके ईसाई धर्म का जो है उन्हें पाठ पढ़ाया जाता था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जी। और खरगोन से अगली खबर, जहां पर हाट बाजार में भगौरिया मेले के दौरान हुड़दंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हाट बाजार में हुड़दंगई करते हुए लोग दिखाई दिए और दुकानदार जो दुकान वहां लगाए हुए थे उनका सामान उठाकर तहस नहस कर दिया, इधर उधर फेंक दिया। और आपको बता दें कि बहरहा मामले में अब तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई, उस पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थितियां यहाँ पर बनी थी उस वक्त जब यहाँ हुड़दंग करने लगे बदमाश। जो मेले में लोग दुकानें लगाकर खड़े थे, उनकी दुकान के सामान को उठाकर इधर उधर फेंक दिया गया, तहस नहस कर दिया गया उनका सामान। और ऐसा नहीं है, पुलिस के सामने ये सब कुछ होता रहा और पुलिस कर्मचारी, हालांकि वहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है तस्वीरों में। और अगर पुलिस कर्मचारी का प्रयास देखें उन्हें रोकने का तो वो लगभग ना ही के बराबर है। और चूँकि जो हुड़दंगई कर रहे आरोपी हैं वो काफ़ी संख्या में 15-20 हुड़दंग करने वाले बदमाश यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का सामान उठाकर इधर उधर फेंका। तस्वीरें ये भगौरिया मेले की बताई जा रही है। बढ़ते आगे, धार के बदनावर उज्जैन 4 लेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे गैस टैंकर ने एक कार और एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में पिकअप और कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार उज्जैन 4 लेन की यह पूरी घटना है, जहां हादसा हुआ और इस हादसे में दर्दनाक 7 लोगों की मौत हो गई। और अब बता दें कि 3 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। और ये 4 लेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक टैंकर से कार और पिकअप की टक्कर हुई है और ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाए। उनको सही से नहीं मिली, इस कारण से वो उसमें अचानक टकरा गए हैं। उसमें एक पिकअप थी महिंद्रा की और एक टाटा की टीगो गाड़ी थी, दोनों क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें ट्रेजरी हुई है 7 आदमी की, 7 आदमी की डेथ हुई है उसमें और 3 घायल हैं उसमें। और बढ़ते आगे, खबर मंदसौर से, जहां पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में पलट गई और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कार दिल्ली से पुणे जा रही थी। इस दौरान शामगढ़ थाना क्षेत्र में ये कार हादसे का शिकार हो गई। मंदसौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार खाई में जा पलटी और हादसे में कार सवार 3 लोगों की
मौत होने की भी बात कही जा रही है। दिल्ली से पुणे जा रही थी ये कार। शामगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और मंदसौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से पुणे जा रही थी ये कार। और खबर भोपाल से है, जहां बदमाश बेखौफ हैं। बदमाशों ने बस ड्राइवर से पहले मारपीट की और फिर उससे पैसे लूटकर फरार हो गए। बस गुना से भोपाल जा रही थी और पूरी घटना कोहेफिजा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ। बस ड्राइवर से मारपीट की गई और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। और खबर भोपाल से, जहां वीआईपी रोड नशेड़ियों का पूरी तरह से अड्डा बन गया। सोशल मीडिया पर इन नशेड़ियों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहीं पर वो बीएमसी का बोर्ड तोड़ते हुए भी नजर आए हैं और बोर्ड तोड़कर नशेड़ी कबाड़ियों को बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता है और फिर उन पैसों का वो नशा करते हैं। नशेबाज इन आरोपियों की तस्वीरें सामने आई भोपाल से, जहां पार्क में सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें करते इन्हें गाहे बगाहे देखा जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये बोर्ड काय के लिए तोड़ा है? तोड़ा हुआ नहीं था, इन्होंने भी तोड़ दिया। और ये वो वाला भी उड़ा, और वो भाई गांजा बना रहा है। ये बता दो, ये पूरा लोहे का इन्होंने तोड़। ये बोर्ड काय के लिए तोड़ा है? और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मुरैना में, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की और जिसकी लगभग कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुरैना से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और 9 लाख रुपए लगभग इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। करीब 23 पेटी प्लेन शराब और बियर की पेटी और कुछ खुला शराब उसमें मिली, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास थी। और वाहन मौके पे था, जिसकी मौके पे प्रॉपर तलाशी लेके और उसकी वैधानिक कार्रवाई की और सारे माल को जब्त किया। और कटनी में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार सवार लोगों की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया। खबर कटनी से है, जहां पर चलती कार में आग लग गई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें, जिसमें कार में लगी आग की उठती लपटें सब कुछ बयां कर रही है अपने आप में। और ये पूरा मामला कटनी से सामने आया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस कार में सवार जितने भी लोग थे उन सब की जान बच गई और वक्त रहते वे सभी कार से उतरने में कामयाब रहे। और कटनी के बाद ग्वालियर से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई, जहां पर झांसी बाईपास पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके चलते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और खबर झांसी बाईपास पर है, चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके चलते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और ग्वालियर से खबर है, जहां की विवादित जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस स्टंटबाजी का अड्डा बन चुकी है। और इसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें चलती कार का गेट खोलकर होली सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इसकी रील बनाई गई। कार की छत पर बैठकर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। तो वहीं वायरल वीडियो का ट्रैफिक पुलिस ने भी संज्ञान लिया है, जिसमें जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस स्टंटबाजी का एक अड्डा बना हुआ है। इस बात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिस वीडियो को आपको दिखाएंगे। दरअसल होली सेलिब्रेट यहां पर की जा रही थी,
चलती कार का गेट खोल करके उसकी छत पर बैठकर लोग होली एंजॉय कर रहे हैं। ये वही जीवाजी यूनिवर्सिटी है जहां अमूमन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। टीचर्स, प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट्स तक सब यहाँ लाइमलाइट में रहने के बड़े शौकीन हैं और कुछ ना कुछ करके वो खबरों में बने ही रहते हैं। और चलती कार का गेट खोलकर होली सेलिब्रेट यहाँ पर की जाती है और कार की छत पर बैठकर गुलाल उड़ाए जाने की यहाँ तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल वीडियो का ट्रैफिक पुलिस ने अब संज्ञान ले लिया। देखिए, जीवाजी यूनिवर्सिटी का होनहार छात्र सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, प्रोफेसर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, हर कोई यहां पर लाइमलाइट में रहने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है, इसका कैंपस एक तरह से स्टंटबाजी का अड्डा बना हुआ है और जीवाजी यूनिवर्सिटी खुद जो है फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक युवक स्टंट करते हुए होली सेलिब्रेट कर रहा है। ये चलती कार का गेट खोलकर होली के जश्न की रील बना रहा है। इसके अलावा छत पर बैठकर भी गुलाल उड़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो न सिर्फ वीडियो रील के रूप में बनाया गया है जीवाजी कैंपस में, इसके साथ ही इसे बनाने वाले युवक ने अपने सोशल अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये घटना बताती है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों भी जो इस तरह का वीडियो बना था, उसके बाद सख्ती की बात कही गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ से वीडियो रील के रूप में बना है और निश्चित तौर पर इस पे ट्रैफिक पुलिस का जो नियम है उसका उल्लंघन तो हो ही रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है ये गलत संदेश भी देते हैं इस तरह के वीडियो। तो अब ट्रैफिक पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा है, इसमें शिनाख्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी नेत्री का ये बेटा है जो इस तरह से होली की रील बना रहा है जीवाजी कैंपस में। तो अब ट्रैफिक पुलिस अपने स्तर से जांच करके इस पे ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुशील, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में इस बार होली में सनातनी रंग देखने को मिलेगा, जहां रायपुर शहर में इस बार 12 राशियों के हिसाब से गुलाल बनाए गए हैं। साथ ही शरीर के 7 चक्रों के हिसाब से भी गुलाल तैयार किया गया है। कहा यह जाता है कि शरीर के 7 चक्रों और होली के रंगों के बीच एक गहरा संबंध है। इसको ध्यान में रखते हुए वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित गुलाल बनाए गए हैं, जिसे डिवाइन 7 चक्रास नाम दिया गया। शादी, विवाह और मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से ये गुलाल बनाया गया और इस बार गुलाल के साथ एक और नया प्रयोग किया गया। गुलाल में फ्रूट्स के फ्लेवर्स मिलाए गए हैं और साथ ही कॉफी, चॉकलेट, वनीला फ्लेवर के गुलाल मार्केट में मिल रहे हैं। जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उन समस्त चक्रों के ऊपर रिसर्च कर उन मंत्रों की ध्वनि के साथ उन गुलालों का निर्माण किया गया, जिसको हम डिवाइन 7 चक्रा गुलाल कहते हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि हम सबकी अलग अलग राशियां होती हैं, जॉडिक साइन होते हैं। तो हमने उन जॉडिक साइन के ऊपर पूरा रिसर्च किया कि इस जॉडिक साइन को क्या कलर पसंद है, क्या परफ्यूम पसंद है और उस जॉडिक साइन के लिए कौन सी मंत्रों की धुन पसंद है। उनको सबको पूरा मिश्रित करते हुए जॉडिक साइन के 12 गुलाल बनाए गए। तो इस साल गुलाल में बहुत नए प्रयोग हमने किए। आपने देखा होगा फ्रूट्स फ्लेवर्स के गुलाल आए हुए मार्केट में। हमने फूलों की फ्लेवर्स को उसमें डालकर और फ्रूट्स के फ्लेवर्स को डालकर। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।